नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा जो 2026 का एडबिलिटी का एग्जाम होना है उसके सिलेबस को लेके। कल मेरे पास कई कमेंट आए कि सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो बेटा आप ये मान लीजिए क्लास स्टार्ट आज से ही हो चुकी है, क्योंकि आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप लोगों की 20% तैयारी हो चुकी है। क्योंकि पेपर निकालने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो स्ट्रेटजी हम सिलेबस को देख के ही बना सकते हैं, वैसे कभी भी नहीं बनाई जा सकती। वैसे तो आपको क्या करेंगे कि आज मैं आऊंगा कुछ भी पढ़ा जाऊंगा, कल दूसरी का वीडियो देखेंगे आप कुछ भी पढ़ लेंगे, परसों किसी भैया ने कुछ बोल दिया आप उसका देख के कुछ भी पढ़ लेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। तो ये 2026 का रूल बुक से हमने सिलेबस निकाला है। आप हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम की कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक एक चीज में समझा के दूंगा। ठीक है, ये क्या है, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है। और सिलेबस में पहला सब्जेक्ट जो आपका आएगा वो है फिजिक्स, और फिजिक्स आपका आएगा 40 नंबर का। अब फिजिक्स कैसे पढ़ना है बेटा, तो फिजिक्स आप लोग चाहे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स पढ़नी है 11th 12th की एनसीईआरटी से। मतलब 11th क्लास का जो फिजिक्स का बुक है, 12th क्लास का जो फिजिक्स का बुक है, उसी की फिजिक्स पढ़नी है आपको। अब आप एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं और आपने अगर ADDET के लिए ओनली जो एग्रीकल्चर में PCME में फिजिक्स होता है वो पढ़ लिया तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ना है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में भी आपको कुछ स्पेशल टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं, जैसे कि एसआई यूनिट्स हो गया, मोशन हो गया, है ना। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ फ्रैक्शन हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। ये क्या है, आसान और अच्छे तरीके समझ जाने वाले टॉपिक है ना। तो फिजिक्स पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो 40 नंबर का पोर्शन है वो फिजिक्स का है और आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें जो एक्सरे वगैरह है सब कुछ आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला है कि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो ही फिजिक्स का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, लास्ट में रुकना है, क्योंकि देखो फिजिक्स आता है 40 नंबर का, केमिस्ट्री आता है 40 नंबर का, जो 20 नंबर का सिलेबस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब है बात केमिस्ट्री की। सबको पता है केमिस्ट्री 40 नंबर की आती है, और कहाँ से पढ़नी है, वही 11th और 12th का जो टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी बुक की, वही टॉपिक पढ़ने हैं और उसी से पढ़ना है। ठीक है, काम बन जाएगा आप लोगों का। अब देखो इसमें भी वही है, जनरल, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री। जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा पोर्शन रहता है, तो इसको पढ़ना है। जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर्स हो गए, है ना, वोर्स लॉ हो गया, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गया, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स हो गए, है ना, इसके अलावा सॉल्यूशन हो गया। ये सब देखना है आपको जनरल जनरल केमिस्ट्री के अंदर। अब हम बात करेंगे कि और क्या आता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आती है, ठीक है ना। ये जनरल केमिस्ट्री है। इसके बाद आप लोगों को करना है इनऑर्गेनिक। कौन सी केमिस्ट्री करनी है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना कर सकते हैं आप कर लीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपसे बनेगा भी नहीं। लेकिन जो मैथ्स का स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनऑर्गेनिक के बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही आपको 11th की बुक से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं मेन सिलेबस की, जिसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया। क्या है, कल मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर जो है एमपीजीके वगैरह करवा दीजिए। ठीक है, हम एमपीजीके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना क्या है एमपीजीके में, क्योंकि एमपीजीके कोई छोटा सिलेबस नहीं है। अब ये मानिए एमपीपीएससी में भी एमपीजीके आता है, पटवारी में भी एमपीजीके आता है, एमपी पुलिस का जो कांस्टेबल होता है उसमें भी एमपीजीके आता है, और हमारे ADDET में भी एमपीजीके आता है। तो एमपीजीके कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, पीएससी में तक एमपी जो है एमपीजीके आता है। तो हमको ये देखना है कि एमपीजीके में हमको क्या पढ़ना है, हमारे पेपर में क्या आने वाला है। तो देखो अलग से जनरल स्टडीज का सिलेबस इन्होंने दिया है, आपको याद रखना, फिजिक्स 40 की, केमिस्ट्री 40 की, और जनरल जीएस जो होती है जनरल स्टडीज ये आती है 20 नंबर की। और ये 20 नंबर हमको कैसे पक्के करने हैं वो देखो। सबसे पहले तो आपको जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है। अब जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस में जैसे आपको केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री के बाद साइंस आ गया, तो जनरल साइंस में क्या आएगा, जनरल साइंस में बायो के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ रिसर्च होती हैं, उनसे क्वेश्चन आ जाता है। इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता ही है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा अब एमपीजीके की बात करें तो एमपीजीके में 4 टॉपिक आते हैं।
क्या क्या, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में क्या होता है, रिवर्स हो गई, नदियां, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, ठीक है ना, फसलें हो गई, कौन सी फसल कहाँ पे होती है, ये सब जियोग्राफी होती है। इसके अलावा हिस्ट्री, तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजाओं ने राज किया। आधुनिक मध्य प्रदेश की बात करें तो कब आजाद हुआ, कैसे कैसे ये विलय हुआ भारत के अंदर, इसका भारत का नाम कब पड़ा, राजधानी कब बनी, ये सब चीजें हिस्ट्री के अंदर आती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, है ना, और मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में क्वेश्चन, कि कौन सा खिलाड़ी मध्य प्रदेश का कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, ये सब चीजें। इसके अलावा कल्चर, कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मध्य प्रदेश के कल्चर, जैसे कि सांस्कृतिक नृत्य, है ना, सांस्कृतिक बोलियां, है ना, यहाँ पे जनजातियां, इन सब के बारे में बात होगी। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स और कल्चर, ये पढ़ना है आपको एमपीजीके में। तो जितने भी बच्चे हैं, है ना, जो एमपीजीके की बात कर रहे थे मेरे से कि सर एमपीजीके पढ़ाइए, तो एमपीजीके यहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा आपको एक होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आपको पढ़ना कितना है, तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है और एमपीजीके पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि बेटा इतना नहीं पढ़ पाओगे आप, इतना इतना टाइम आपके पास है, तब तो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो और एमपीजीके पढ़ो। अब पढ़ेंगे कैसे, तो फिजिक्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ये भी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ठीक है, ये सब चीजें रहने वाली हैं। अब बात करें एमपीजीके की, तो एमपीजीके के लिए आप एक ही काम कर सकते हो कि मैं आपको वीडियो दे दूंगा, एक हम ज्योग्राफी वीडियो ले आएंगे, एक हिस्ट्री पे ले आएंगे, एक स्पोर्ट पे ले आएंगे और एक कल्चर पे ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 वीडियो से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास किसी के भी पास भी एमपीजीके की बुक हो, उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो है किसी भैया बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनसे आप एमपीजीके की बुक ले लेना, थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स अच्छे से कर लिया आपने और केमिस्ट्री अच्छे से कर ली 40 नंबर की, और एमपीजीके अगर आपने अच्छे से कर लिया 20 नंबर का, तो 100 नंबर का है। लेकिन अपन को लाने हैं, अगर आप 50 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म है। लेकिन माइनस मार्किंग है इस बार, तो आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा एग्जाम को लाइट ना लेके जाएं, क्योंकि एमपीजी जो पीटी का एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चे इसको एग्जाम को लाइट ले लिए उन्होंने, हर साल जैसा ही तुक्का 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 लगा दिए, पूरे में लगा दिए और लास्ट में उल्टे और चले गए। तो कोशिश करें कि स्पीड एक्यूरेसी से काम करें, मतलब स्पीड से आराम से क्वेश्चन लगाएं, इसके अलावा एक्यूरेट लगाएं, सही क्वेश्चन ज्यादा करें। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ना करें, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह है कि इस वीडियो के बाद क्या करना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को लगातार वीडियो देते रहूंगा, लेकिन आपको इससे सिलेबस को समझ लेना है अच्छी तरीके से, और अपनी पढ़ाई अपने लेवल पे भी तैयार कर देना है, क्योंकि अकेले मेरे वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो ADDT का एग्जाम दे रहे हैं, जिससे वो सिलेबस समझ पाए, स्ट्रेटजी समझ पाए, और हम आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो भी लेके आने वाले हैं, एमपीजीके से रिलेटेड भी रहेंगी, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से, सबसे वीडियो आपके पास आने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।